अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस टॉपिक में कुछ टर्म्स रह गए थे जो कि मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ। तो एक है कंप्लायंस। एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशन या प्रिपरेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है कंप्लायंस। कंप्लायंस किसे कहते हैं? कंप्लायंस जब कोई डॉक्टर पेशेंट को मेडिसन प्रेस्क्राइब करता है तो अगर वो पेशेंट्स डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर उस पेशेंट को यूज़ करता है तो इसे हम कहते हैं कंप्लायंस। और अगर पेशेंट्स डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो मेडिसन डॉक्टर ने उसको रिकमेंड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं अगर उसको ओबे नहीं करता, उसमें कोताही करता है, तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट कंप्लायंस शो नहीं कर रहा। ये टर्म यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है और ये फार्मूलेशन हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट की कंप्लायंस को इम्प्रूव करें। और यहाँ पर किसी मेडिसिन जो है उसको हम फिर कम मिकदार में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फार्मूलेशन इसलिए हम करते हैं कोटिंग, ये ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द ड्रग रिलीज एंड देयर बाई अलाउिंग फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन। तो इसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्लो होती है और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और वो ड्रग लॉन्ग टाइम के लिए अपना एक्शन शो कर सकता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मॉर्फिन का। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्फिन जो है उसका हाफ लाइफ कितना है, 2 to 4 आवर। और इसको हम फिर इस कोटिंग के बगैर हम 6 टाइम डेली रिकमेंड करते हैं किसी किसी पेशेंट को। तो मॉर्फिन का हाफ लाइफ कितना है, 2 to 4 आवर्स और 6 टाइम डेली। तो इसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस शो नहीं कर सकता, क्योंकि पेशेंट को डिफ़िकल्टीज होती हैं 6 टाइम दिन में यूज़ करने से। मॉर्फिन को 6 टाइम यूज़ करने से पेशेंट को डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो फिर कंप्लायंस शो नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से हम ER फॉर्मुलेशन करते हैं, ये कोटिंग करते हैं, और इस कोटिंग के बाद हम मॉर्फिन को 2 टाइम्स अ डे रिकमेंड करते हैं और पेशेंट को कंप्लायंस शो करने में फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसके बाद है पर इंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पर इंटीरियल रूट का मतलब क्या है कि जब हम किसी मेडिसिन किसी ड्रग को डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंजेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पर इंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम उन ड्रग के लिए यूज़ करते हैं जो पोरली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये जीआईटी ट्रैक्ट से पोरली इसकी एब्जॉर्प्शन होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हेपेरिन को हम फिर पर इंटरल रूट के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं। हर उन ड्रग के लिए हम यूज़ करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन अनस्टेबल हो जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं किस रूट के ज़रिए, इंटीरियल रूट के ज़रिए। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको पर इंटीरियल एडमिनिस्टर करते हैं। पर इंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पेशेंट्स अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशंस। ये हम उन्हीं मेडिसन के लिए यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट्स मेडिसन को ओरली जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल वो अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, तो इसके लिए हम फिर पर इंटीरियल रूट जो है वो यूज़ करते हैं। या हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की ज़रूरत होती है, या हम फॉर एग्जांपल हमें किसी मेडिसन की शॉर्ट टाइम में उसकी बहुत तेज़ एक्शन जो है वो हमें ज़रूरी होती है, तो इसके लिए हम फिर ये रूट इस्तेमाल करते हैं। पर इंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड मोस्ट कंट्रोल ओवर द डोज। इसमें ये जो रूट है इसमें फिर आपको मुख्तात रहना होगा। दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इरिवर्सिबल एंड मे काज पेन। ये रूट जो है ये इरिवर्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मेडिसिन या ड्रग को इंजेक्ट किया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली वेन में या मसल में इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है और ये पेन फेयर लोकल टिश्यू डैमेज भी काज कर सकता है एंड इन्फेक्शन भी काज कर सकता है।
पर इंटेरल रूट में 4 मेजर रूट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावास्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, एटसेट्रा।